वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर है जिसका और फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनके लिए जियोग्राफी आप जानते हैं, तो जियोग्राफी का पेपर है। तो जियोग्राफी के जिसे हम भूगोल बोलते हैं, ठीक है, भूगोल याद रखो, भूगोल बोला जाता है। उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देखेंगे, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2022 के एग्जाम यदि आप देने वाले हैं तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स में आपको मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन और रिटन एग्जाम दोनों दे रखे हैं, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। बहुत शॉर्ट में नोट्स है, बिल्कुल बहुत शॉर्ट में। मैं कह रहा हूं अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, चुपचाप करो भी, और चैनल को दोस्तों तक शेयर कर दो, उन्हें बताओ कि पेपर हैकर यूट्यूब को पढ़ो, बहुत अच्छा है, वहीं से आप 100% गारंटी देता हूं पास होने की। और बताओ क्या लोगे? और अब देखो ध्यान से क्या करोगे आप सभी लोग। अब देखो यहां मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुविकल्पी क्वेश्चन, लगभग में 2 से 3 यूनिट में कवर करूंगा, 3 से 4 यूनिट भी कवर कर सकता हूं। तो लगभग में पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 क्या होगा, जियोग्राफी मतलब भूगोल का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 भी डाल दूंगा, इसका पार्ट 3 हो सकता है 3 पे, क्योंकि 8 यूनिट आपकी है इसमें, तो कैसे कैसे रहने वाला है वो सब देखेंगे। अब यहां देखो, यहां पहला क्वेश्चन है कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही, ठीक है, भौतिक भूगोल है। ये किसने कहा था? ये हमसे बोला गया है कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। ये किसने कहा? ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा और 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे, तो आप हेम्स को याद रखना था, कह सकते हैं आर्थर, जो आर्थर हेम्स है, उन्होंने ये कहा था कि भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की जो उत्पत्ति हुई थी उसकी जो परिकल्पना है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सौर परिवार का तारा है या ग्रह? ये आपसे पूछा गया है, तो बेटा ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है। याद रखना, सूर्य क्या है? तारा है। आपसे पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, शॉर्ट में बनेंगे और क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, देख लेना। यहां बोला गया नेक्स्ट, देखो निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो निहारिका जो परिकल्पना थी वो पापलास द्वारा प्रस्तुत की गई थी, सॉरी लाप्लास द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा लाप्लास इज राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, टर्सीरी युग किस कल्प या का भाग है? किस कल्प का भाग है? तो आप कहेंगे वो कल्प था कैनोजोइक कल्प, ठीक है, कैनोजोइक कल्प का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? तो संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो 5.5 में होता है। याद रखना, घनत्व कभी पृथ्वी का पूछ ले तो 5.5 होता है, ठीक है, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, पृथ्वी की आंतरिक परत का नाम क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक जो परत होती है उसे हम यूक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूक्रोड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? यूक्रोड, ठीक है, यूक्रोड के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको आंसर बताना है। देखो यहां बोला गया है कि पृथ्वी के सौर परिवार के ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो बेटा 9 ग्रह है, याद रखेंगे। कितने ग्रह है बेटा? 9 ग्रह है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो वो की थी जेम्स, जो जेन्स थे उन्होंने, और जेम्फ्रे, जेन्स और जेम्फ्रे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह जो बोला जाता है वो शुक्र को बोला जाता है बेटा, लाल ग्रह, याद रखना, लाल ग्रह शुक्र को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा एक क्या है? बेटा चंद्रमा एक उपग्रह है, वो भी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, सभी को पता होगा। तो ये उपग्रह है चंद्रमा, किसका? पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति के ज्वालीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो ज्वेलरी, कह सकते हैं ज्वेलरी एक सिद्धांत दिया था 1919 में, वो किसने दिया था? तो आप रहेंगे, आपको पता है जीन्स ने दिया था, जेम्स जीन्स, इन्होंने दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने दिया था? जेम्स जीन्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परिकल्पनाएं होयल एंड लिटिल द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो वो गई थी नोवा, नोवा परिकल्पना जो थी वो जो होयल थे और लिटिल थे उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी कॉन्सेप्ट, इसको याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के कह सकते हैं जो भौगोलिक इतिहास है
उनका प्राचीनतम युग कौन सा होता है, तो उसको बेटा उसे बोला जाता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे जो सूर्य है इससे सबसे जो दूर ग्रह है वो बेटा यम है, यम ग्रह सबसे दूर है, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भूक्रोड का घनत्व कितना होता है, भूक्रोड का घनत्व बेटा बात की जाए पृथ्वी का घनत्व 5.5 होता है, भूक्रोड की बात करें तो 8 से लेकर 11 तक होता है। यहां आप जानते हैं जो मैग्मा को पृथ्वी के या पृथ्वी की आंतरिक परत से निकलकर सतह पर जमाने को क्या कहते हैं, यदि हम कह सकते हैं जो सतह पर जमने को, मतलब मान लीजिए जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जब ज्वालामुखी फटती है ना तो मैग्मा निकलता है, ठीक है, अब वो पृथ्वी के ऊपर जम जाता है, ठीक है, तरेपन यहाँ कह रहे हैं जमने को कहा जाता है, तो उसे लावा कहा जाता है। आपने जाए ज्वालामुखी फटी, मान लो यहाँ से ज्वालामुखी फटी और इसमें क्या लिख रहा, इसमें बेटा जो निकलता है ना उसे मैग्मा बोला जाता है, उसे मैग्मा बोला जाता है ज्वालामुखी फटने के बाद में। अब वो निकली और बाहर जम गई, पृथ्वी पर इधर उधर जम गई, समझ रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे, इधर उधर जम गई ज्वालामुखी फटी तो यहाँ जम गई साइटों से, यहाँ ज्वालामुखी फटी, तो इसी को हम लावा बोला जाता है, ठीक है, इसको बेटा लावा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुरासिक युग किस कल्प से संबंधित है, जो जुरासिक युग था वो किससे संबंधित था, तो याद रहे मेसोजोइक युग से संबंधित था, कल्प से संबंधित था, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, तो कल्प से आता है मेसोजोइक से। तो ये क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड थे। यूनिट नंबर 1 में आपको ये इंपोर्टेंट मिलेगा यहां से। अब यूनिट नंबर 2 में देख लेते हैं क्या क्या आपको ये इंपोर्टेंट है। तो गाइस अब यहां देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 में, अब यूनिट 2 में क्या क्या इंपोर्टेंट है आपको वो देख लीजिए। अति लघु उत्तरी का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन हो उसका आंसर दिया हो, क्वेश्चन हो उसका आंसर दिया हो। बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपको उसमें केवल 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, बस इतना होता है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ हम अति लघु उत्तरी क्वेश्चनों को भी देखेंगे और नीचे बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को भी देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से हम समझ पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखो यहां दे रखा है यूनिट नंबर 2 में, क्या इंपोर्टेंट है यूनिट नंबर 2 से देखो, महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इस तरीके से आपसे पूछेगा महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादक किया था, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो वैगनर ने दिया था, इस बात को याद रखना, ठीक है, वैगनर द्वारा दिया गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू संतुलन या जिसे समष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखो समष्टि या फिर भू संतुलन भी बोलते हैं, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो दिया था डटन द्वारा, ठीक है, तो डटन द्वारा उसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहरें कौन सी होती है, सबसे जो तीव्र गति से जो भूकंप लहरें निकलती हैं उसे पी लहरों के नाम से जानते हैं, क्या बेटा, पी लहरों के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम या सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मिलती है, तो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी मिलती है, सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है वो कह सकते हैं परिप्रशांत पेटी द्वारा मिलती है, ठीक है, वहां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ज्यादा जो विनाशकारी की बात करें वो है पिलियन ज्वालामुखी, ठीक है, जो पिलियन ज्वालामुखी है वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं विनाशकारी, सबसे ज्यादा विनाश करती है। ये ज्वालामुखी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो मोड़दार पर्वतों के निर्माण में सबसे मान्य परिकल्पना कौन सी है, तो बेटा मोड़दार जो कह सकते हैं वो सबसे ज्यादा जो है, मैं आपको देखो जूमिंग करके दिखा रहा हूं, वो बेटा है आप देख सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का आधारित परिकल्पना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड़दार पर्वतों का निर्माण किन द्रोणियों में हुआ है, तो आप कहोगे वो भूसन्नतियों में हुआ है, भूसन्नति बोलते हैं इसको, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड़दार पर्वतों के निर्माण में कौन सी जो हलचल अधिक प्रभावी है, तो आप कहोगे महाद्वीपीय जो संचलन होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। चलो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरी कह सकते हैं, एरी एंड पेट भूवैज्ञानिक किसके लिए जाने जाते हैं, तो वो भू संतुलन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। भू संतुलन का सिद्धांत कभी भी पूछे तो प्रेंट और अरी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहन धारा सिद्धांत
के प्रतिपादक कौन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है संवहन धारा के, तो हेम्स द्वारा दिया गया था, इसको याद रखना हेम्स, ठीक है। जो था आर्थर हेम्स द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था, संवहन धारा सिद्धांत को, ठीक है। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके नीचे 4 दे रखे हैं, एक आंसर भी दे रखा है। हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक टेलीग्राम पर दे रखा है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पर टच करो और सारी वीडियो देख लो और वहां सारे नोट्स भी डाउनलोड कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों की उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत क्या है। तो बेटा वो नवीनतम सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तकी है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। भू संतुलन शब्द का प्रयोग 1859 में किसने किया था, 59 इसे कह सकते हैं, 1859 में किसने किया था, तो वो दिया गया था डल्टन द्वारा किया गया था, ठीक है। भू संतुलन शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया वो डल्टन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित जो चतुर्फलन सिद्धांत के जनक कौन है, तो आप उसको ग्रीन बोलना, ग्रीन का है, जिसे हम लोथियन ग्रीन के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, भूकंपीय लहरों में सबसे अधिक गति वाली कौन सी होती है। सबसे अधिक गति से प्राथमिक लहर चलती है बेटा, प्राथमिक लहर सबसे अधिक गति से चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, पृथ्वी की जो भूगर्भिक इतिहास का प्राचीनतम युग कौन सा है, तो आपको मैंने ऊपर बताया था वो क्रम्बियम युग बोला जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। क्रम्बियम युग जो होता है वो सबसे ज्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रभावी जो सिद्धांत था वो ए वैगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ज्वालामुखी मुख से निकलता है, तो ज्वालामुखी के जो मुख होता है उससे क्या निकलता है, तो बेटा गैस भी निकलती है, लावा भी निकलता है, ठीक है, और धुआं भी निकलता है, तो ये सभी निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। यहां कह रहा है, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है, बेटा मैगा कहलाती है। क्या कहलाती है, मैगा। धरातल के नीचे मतलब पृथ्वी की चट्टानें पिघली हुई जो होती हैं उनको मैगा बोला जाता है। यहां कह रहा है, मोरदार पर्वतों के निर्माण के संबंध में भूसन्नति संकल्पना किस विद्वान ने प्रतिपादित की है, तो वो कोबर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। कोबर द्वारा, जो मुड़े हुए पर्वत थे उनकी जो भूसन्नति संकल्पना थी, कॉन्सेप्ट था, वो बेटा कोबर द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने 1859 में भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था, वो डल्टन द्वारा किया गया था। मैं कई बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को ऊपर, भू संतुलन का जिसने प्रयोग किया गया था वो डल्टन थे, ठीक है। इसको सहसंबंध देखो बोला गया है, संवहन धारा सिद्धांत का संबंध किससे है, तो संवहन धारा जो शब्द था वो पर्वत का निर्माण से होता है, संबंधन धारा का संबंध, ठीक है, पर्वत का निर्माण से। यहां बोला गया है, मार्गन ने विश्व में कितने प्राचीन विशाल शिलाख्याएं या फिर कह सकते हैं सिल्ड बनाए हैं, तो आप कहोगे, या फिर बतलाए हैं, तो आप कहोगे वो 6 बतलाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है वो किस क्षेत्र में स्थित होती है, तो स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी होती है, स्ट्रम्बोली से बोलते हैं, वो बेटा लियारी द्वीप जो होता है वहां पर ये स्थित होती है। तो यहां आपको 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, ठीक है, ये आपके लिए यूनिट 2 हो गई, यूनिट 1 और यूनिट 2 करा दी, यूनिट 3 को और देख लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि 8 यूनिट है तो 3 भाग में हम डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम तो यूनिट नंबर 3 को। चलो तो गाइस अब देख लेते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 को। इसमें क्या क्या आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे एग्जाम 2022 के लिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखो यहां बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बाद आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आपसे बनते हैं। तो यहां बोला गया है, अनच्छादान में जो सम्मिलित है वो बेटा अपक्षय और अपरदन ये दोनों सम्मिलित होते हैं, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्थाओं का प्रतिफल है, ये किसने कहा, ये बेटा डेविस ने कहा था, इस बात को भी आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अववाह क्षेत्रों को पृथक किया जाता है, तो विभिन्न अववाह क्षेत्रों को जल विभाजन द्वारा पृथक किया जाता है, जल विभाजक या फिर विभाजन द्वारा, ठीक है, जल को विभाजन करके मतलब विभाजक करके पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, समान अपरदन चक्र को सबसे प्रथम
किसने प्रस्तुत किया था, मतलब सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको WM डेविस द्वारा प्रस्तुत किया गया था अपरदन, जो अपरदन का चक्र था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस महोदय ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मैंने कहा ना अपरदन जो चक्र था वो डेविस द्वारा दिया गया था, इसको हम लॉक करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय के निर्माण में कौन सी भूगर्भिक क्रिया प्रभावी होती है, तो आप कहोगे जो संपीड़ित प्रक्रिया, एक संपीड़न एक प्रक्रिया होती है, संपीड़न द्वारा जो वलय का निर्माण होता है ये सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, तो संपीड़न आप लॉक करेंगे, संपीड़न द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश की उत्पत्ति में किस भूगर्भिक क्रिया का प्रमुख योगदान होता है, वो होता है कह सकते हैं संचलन भूगर्भिक प्रक्रिया के खिंचाव और तनाव की प्रमुख योगदान होता है। मतलब क्या कह सकते हैं, जो संचलन प्रक्रिया होती है उसका, किसका, संचलन, याद रखिए संचलन भूगर्भिक क्रिया का मुख्य योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनच्छादन, ये अनच्छादन कहते हैं कि दो प्रमुख विभाजन आपको बताना है, एक होता है अवच्छेद, एक होता है अपरदन, दो एक विभाजन होते हैं इनके, इसको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अववाह तंत्र के विकास में किस वाह शक्ति की प्रमुख भूमिका होती है, तो वो होती है प्रवाही जल और नदी की, इसको आप लॉक करेंगे। अपक्षय मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक होगा भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, इसको दोनों को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर स्थायी कह सकते हैं स्थला क्रिया के विकास और उत्थान में प्रिया कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप वो 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होती है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और दुग्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं, इन तीनों को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टानों के निर्माण में किस भूगर्भिक पदार्थ की प्रमुख भूमिका रहती है, तो वो अग्नि के जो चट्टाने होती हैं उसमें लावा, जैसे मैगा बोलते हैं, जो ज्वालामुखी के द्वारा निकलता है वो उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्तदार, जो पर्तदार होता है, पर्त कह सकते हैं या फिर उसको हम अवसादी भी बोलते हैं, पर्त को पर्तदार या अपसारी, चट्टानों में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है, वो नदियों का रहता है, नदियों का और प्रवाही जल का, मतलब बहता हुआ जल का रहता है। संगमरमर चट्टान किस वर्ग की चट्टाने होती हैं, तो बेटा उसे रूपांतरित चट्टाने बोलते हैं, संगमरमर को, या फिर कलांतरित चट्टाने भी बोला जाता है। अब यहाँ बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और एक आंसर होता है। अब यहाँ देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, बात वही है, आप ऑप्शन मालूम वही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ बोला गया है, पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में सबसे मुख्य क्या है, तो बेटा पृथ्वी के निर्माण में सबसे जो है वो अग्नीय चट्टाने होती हैं, हमारी पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्नीय चट्टाने हैं, तो ग्रेगनाइट एक अग्नीय चट्टान है, आप जानते हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, काग्लोमेट्रेट किस प्रकार की चट्टान है, तो आप कहोगे जो अपसादी चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अपरदन चक्र की संकल्पनाओं के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, मतलब कि प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा जो संकल्पना दी थी या कॉन्सेप्ट दिया था समान अपरदन, वो डेविस द्वारा दिया गया था, मैं ऊपर कई बार बता चुका हूं। वृंश घाटी का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या होता है, जो वृंश घाटी का सबसे प्रमुख घाटी है वो है मृत घाटी, याद रखना मृत घाटी बोला जाता है। भ्रंश का निर्माण होता है वो बेटा तनाव से होता है, भ्रंश का निर्माण, इसको भी आप लॉक करेंगे। यहां बोला गया है बलन के उत्थान में प्रमुख भूमिका होती है, तो बलन के निर्माण में प्रमुख जो भूमिका होती है वो कह सकते हैं संपीड़न की होती है। किसकी होती है बेटा, संपीड़न की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, समान अपरदन चक्र द्वारा स्थलाकृतियों के विकास की प्रमुख अवस्थाएं 3 होती है। कैसी होती है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा नदी घाटी का विकास मुख्यतः होता है, तो वो बेटा भ्रंश द्वारा होता है, जो नर्मदा नदी है, यहाँ देखो नर्मदा नदी की बात की जा रही है, नर्मदा नदी घाटी का जो विकास हुआ है वो भ्रंश द्वारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना प्रक्रम अवस्था किसका प्रतिफल है, ये बेटा समान अपरदन चक्र का प्रतिफल है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद में यूनिट नंबर जो 4 है वो पार्ट नंबर 2 में डालेंगे, पार्ट नंबर 2 को जरूर देख लेना,
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए, ऐसे होगा बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप एमसीक्यू क्वेश्चन लिखा होगा, आप एमसीक्यू क्वेश्चन पे टिक लगा लेना, हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है अव्वाह तंत्र का विकास होता है, तो बेटा वो नदियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है, इसको याद रखना है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उल्टा कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के पार्ट 2 में। बाय बाय।